हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजा राम पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं पहले भी प्रॉमिस किया था कि पहले मैं सभी कमेंट्स का रिप्लाई दे दूंगा, तो मैं हर रोज़ की भांति इस रोज़ भी आपको हमारे चैनल पे किए गए कमेंट्स का रिप्लाई दे रहा हूं। तो देखिए, बहुत सारा कमेंट्स है, आप देख ही रहे होंगे, तो मैं बारी बारी से सभी का रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। तो ज़्यादा बात न करते हुए हम कमेंट्स को पढ़ते हैं और उसका रिप्लाई देते हैं। तो देखिए, एक कमेंट्स किए हैं अब्दुल सलाम मियाँ जी कि मेरा अकाउंट नंबर चेंज करना है, क्या करें। तो देखिए सर, अभी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि अभी जो है रिकॉन्सिलेशन पोर्टल जो है बंद हो चुका है। तो रिकॉन्सिलेशन पोर्टल में ही आपको अकाउंट नंबर चेंज करने का वहाँ पे ऑप्शन दिया गया था। अगर आप नहीं किए हैं तो अभी आप वेट कीजिए, अगर फिर से पोर्टल ओपन होगा तो आप ज़रूर वहाँ पे अपना अकाउंट नंबर चेंज कर लीजिएगा। फिर श्याम पाठक जी कमेंट किए हैं कि पांडे सर, पैसा पूरा मिलेगा कि कुछ परसेंट मिलेगा। तो श्याम पाठक जी, मैं इस पर एक प्रीवियस वीडियो भी बना चुका हूँ, तो हो सकता है उसमें थोड़ा सा वॉइस भी क्लियर मेरा नहीं आया था, बहुत सारे लोग बोल भी रहे थे। तो देखिए, मैं बता देता हूँ आपको कि अफवाह बीच में आ रहा था कि आपको आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा, यानी कि जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उसका 10% ही आपको वापस मिलेगा। तो ये सब फेक है, ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नहीं बताया गया है, न ही सेबी के द्वारा बताया गया है और न ही पैन कार्ड क्लब्स लिमिटेड के द्वारा बताया गया है। तो अभी हम लोग इस पे अगर कमिटमेंट करते हैं तो गलत होगा, कारण कि अभी इसका कोई किसी को भी जानकारी नहीं है। जब तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है, बताना मुश्किल है कि कितना पैसा हम लोग का रिटर्न होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ परसेंट मिलेगा, कम से कम तो मेरा हम लोग का जो है प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा। तो इसके लिए श्याम जी आप निश्चिंत रहें, फिर जैसा अपडेट आएगा मैं आप लोग को बताऊंगा। फिर एक कमेंट से, ब्रदर जिसने पहले फॉर्म भरा है जमा कर दिया है ऑफलाइन, उसका क्या होगा। तो देखिए, अब यहाँ पे कन्फ्यूजन है सर कि आप जो पूछ रहे हो कि जिसने पहले फॉर्म भरा है, मतलब आप पेमेंट के लिए फॉर्म भरे, जैसे है ना कि एक मैच्योरिटी हो गया, उसका मैच्योरिटी डेट पूरा हो गया, उसके बाद पेमेंट लेने के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं। तो आप उस फॉर्म की बात कर रहे हैं या फिर क्लेम फॉर्म की बात कर रहे हैं। पहले आप इस चीज़ को क्लियर कीजिएगा तो ही मैं बता सकूंगा। तो मेरा इस वीडियो में के कमेंट बॉक्स में जा कर के आप कन्फर्म मुझे कीजिए कि आप मैच्योरिटी आपका डेट पे जो है आप पैसा रिटर्न लेने के लिए फॉर्म फिलअप करने की बात कर रहे हैं या फिर क्लेम फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो ही मैं इसका रिप्लाई दे पाऊँगा। सागर बीजी लिखते हैं कि पैसा कब आएंगे अकाउंट में। तो सागर जी देखिए, एक्चुअली क्या है ना कि अभी कोई वहाँ से फाइनल डेट सबमिट नहीं किया गया है, नहीं हम लोग को बताया गया है कि कब पेमेंट मिलेगा। लेकिन हाँ, लगभग लास्ट प्रोसेस ही चल रहा है पेमेंट का, तो बहुत जल्द ही मिलने का संभावना है, तो थोड़ा वेट कीजिए। फिर एक कमेंट है हीना राजगौर जी का कि पांडे जी, फोर्थ लिस्ट में मेरा नाम आया है लेकिन विथ इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, तो क्या मुझे पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्लीज़ रिप्लाई। तो 100% पैसा मिलेगा। अगर आपका फोर्थ लिस्ट में नाम आया है लेकिन विथ इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट वहाँ पे तो शो कर रहा होगा ना, जो आपने वहाँ पे क्लेम किया है, तो वहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट आपका ज़रूर शो कर रहा होगा। तो आपको 100% जो है पैसा मिलेगा ही मिलेगा, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। और आपका अगर नाम आ चुका है लिस्ट में तो आपका पैसा ज़रूर मिलेगा, तो थोड़ा वेट आप लोग कीजिए। वही कमेंट किए कि मुंबई की ऑफिस ओपन रखनी चाहिए और पैसा देने का प्रोसीजर चालू कर देना चाहिए। तो देखिए, मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ और मेरा जो कहना है कि केवल मुंबई का ही नहीं, जहाँ जहाँ पे लोग इन्वेस्ट किए हैं, जैसे केवल मुंबई ही नहीं, भारत के लगभग राज्यों में इसका ऑफिस था, जैसे बिहार में हो गया, एमपी में हो गया, तो बहुत सारे स्टेट में भी इसका कुछ ऑफिस था जहाँ पे कि लोग इन्वेस्ट किए थे। तो सभी ऑफिस को खोल करके और जो हम लोग से ऑनलाइन प्रोसीजर करवा रहा है, तो वहाँ पे ऑफलाइन प्रोसीजर करवा के पैसा देना चालू कर दे। तो मैं भी यही कह रहा हूँ और यही करना सभी के लिए उचित भी रहेगा। अब देखिए, ऑनलाइन प्रोसीजर में बहुत सारा टाइम भी लग रहा है, अभी तक कुछ वैसा अपडेट भी नहीं आ रहा है। तो मैं आपकी बातों से 100% सहमत हूँ और इस वीडियो को आप आगे भी शेयर करें और इस बात को आगे भी पहुँचाएँ। फिर देखिए, मन मैथ दास जी लिखे हैं
कि सर जी नमस्ते, अपडेट लिस्ट में लिखा रिमार्क बिफोर सबमिशन मेड ऑन क्लेम रिकॉन्सिलेशन पोर्टल बाई या एन मतलब क्या है। तो मनमैथ जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। लेकिन आप जो लिखें लिस्ट में लिखा रिमार्क बिफोर सबमिशन मेड ऑन क्लेम रिकॉन्सिलेशन पोर्टल बाई और एन का मतलब क्या है। तो देखिए यहाँ पे आप जो पूछ रहे हैं तो मैं इसका क्लियरली मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ। आप लिखे हैं अपडेट लिस्ट में लिखा रिमार्क बिफोर सबमिशन मेड ऑन क्लेम रिकॉन्सिलेशन पोर्टल बाई एन का मतलब क्या है। तो देखिए रिकॉन्सिलेशन पोर्टल के बारे में तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ और बताया भी हूँ कि रिकॉन्सिलेशन पोर्टल जो है वहाँ पे आप अपना फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं और वहाँ पे अगर आपको कुछ एडिट करना हो या आपका जो बैंक अकाउंट आपने दिया है वो क्लोज हो गया है या फिर आपको बैंक अकाउंट दूसरा देना है तो रिकॉन्सिलेशन पोर्टल में लॉगिन करके आप वहाँ पे दे सकते थे। तो ऐसे आपके कमेंट्स करने का मतलब मैं नहीं समझ पाया। तो ऐसा कीजिए ना कि अगर आप मेरे जवाब से संतुष्ट नहीं हैं तो हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप क्लियरली पूरा ढंग से आप कमेंट्स को लिखिए, तो ही मैं इसका रिप्लाई दे पाऊँगा। फिर अगला कमेंट किए हैं राजशेखर बनर्जी जी, लिखें फाइनल लिस्ट पीडीएफ कर दीजिए। तो सर देखिए अभी फाइनल लिस्ट जनरेट नहीं हुआ है और हम लोग के पास भी अभी फाइनल लिस्ट है नहीं, तो उसका पीडीएफ हम अभी नहीं दे सकते हैं। अगर आएगा तो मैं ज़रूर इस पे भी अपडेट दूंगा आप लोग को। एक कमेंट किए टोटल एडमिटेड अमाउंट में ब्लैंक है, अमाउंट ऑफ क्लेम आरपी इज अनेबल टू रिकॉन्सिल में पूरा अमाउंट लिखा है, सर अब क्या करने का। तो देखिए यहाँ पे अमाउंट एडमिटेड टोटल एडमिटेड अमाउंट में ब्लैंक है। तो आप वहाँ पे फॉर्म भरते समय ना आप क्या किए होंगे कि वहाँ पे एडमिटेड अमाउंट का ऑप्शन आ रहा था, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट था उसको आपको वहाँ पे फिलअप करना था और क्लेम अमाउंट जो आपका है वो आपका मैच्योरिटी अमाउंट था। तो यहाँ पे आपने फिलअप करने में थोड़ा सा मिस्टेक किया, तो फॉर्म को एडिट आप कर दीजिएगा अगर पोर्टल ओपन होगा तो। देखिए यहाँ जो आपको लिख रहा है ना अमाउंट ऑफ क्लेम आरपी इज अनेबल टू रिकॉन्सिल में पूरा अमाउंट लिखा रहा है। तो देखिए आएगा ही, बिल्कुल आएगा। उसका रीज़न है ना क्या कि आपने एडमिटेड अमाउंट में लिखा ही नहीं है, आपने वहाँ पे क्लेम अमाउंट में और सारा पैसा को डाला होगा, वहाँ पे टाइप किया होगा, इस कारण से यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। तो एडिट कर दीजिए आप। फिर मयूर धनानी जी लिखते हैं कि वेयर and how to check that we have done all process success and we are safe। देखिए अगर आपने सारा प्रोसेस कर दिया है, ठीक है ना, और रिकॉन्सिलेशन वाला पोर्टल पे भी बैंक अकाउंट आपने सबमिट कर दिया है, तो आप बिल्कुल सेफ हैं और कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब जब भी कोई भी अपडेट आएगा, अगर पेमेंट का अपडेट आएगा तो आपको पेमेंट मिलेगा। अब आप बिल्कुल सेफ हैं अगर आपने सारा प्रोसेस को सक्सेसफुली वहाँ पे सबमिट कर दिया है तो। नेक्स्ट कमेंट किए हैं एडिट का ऑप्शन ही नहीं है। तो देखिए एडिट का ऑप्शन इसीलिए नहीं आ रहा है ना कि अभी तत्काल इसका पोर्टल बंद कर दिया गया है। फॉर्म जो भी एडिट हो रहा था उसका पोर्टल अभी तत्काल बंद किया गया है और केवल फॉर्म का एडिट का ही नहीं, रिकॉन्सिलेशन का नया फॉर्म क्लेम फॉर्म सबमिट करने का, तो सभी चीज़ों का जो है अभी लिंक तत्काल डिसेबल किया गया है, इसीलिए आप नहीं वहाँ पर एडिट कर पा रहे हैं। तो अगर फिर से वहाँ पर एडिट का ऑप्शन आता है या पोर्टल ओपन होता है तो मैं ज़रूर अपडेट दूँगा और आप एडिट कर लीजिएगा। नेक्स्ट कमेंट है हमने साइट ओपन कर दी लेकिन उसमें आप जो कह रहे हैं एडिट का ऑप्शन ही नहीं दिखा रहा है। तो देखिए इस कारण से नहीं दिखा रहा है ना कि आपका अभी साइट ओपन ज़रूर किए हैं लेकिन एडिट का ऑप्शन ही हटा दिया है। अभी तत्काल पोर्टल बंद है इसीलिए आप नहीं खोल पा रहे हैं। तो देखिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए, अगर फिर से एडिट का ऑप्शन देता है और पोर्टल चालू होता है तो आप कीजिए, ज़रूर होगा। नेक्स्ट कमेंट है ओरिजिनल फॉर्म सही भरा होगा तो वापस एडिट करने की ज़रूरत है क्या। जी बिल्कुल नहीं, अगर आपने फॉर्म को सही भरा है, ठीक है ना, तो आपको एडिट करने का कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन रिकॉन्सिलेशन पोर्टल में जा कर के आपको दोबारा से आपका बैंक अकाउंट वहाँ पे सबमिट करना ज़रूरी है, आपको उसका आवश्यकता है सबमिट करने का।
तो आप रिकाउंसिलेशन पोर्टल में सबमिट कर दें। मनमैथ दास जी फिर लिखते हैं, सर नमस्ते जी, फॉर्म 100% ओके कैसे पता कर सकते हैं। मनमैथ दास जी नमस्ते। देखिए, आप जो है फॉर्म 100% ओके है कि नहीं, वो कैसे पता कर सकते हैं। उसका एक सिंपल सा प्रोसेस है कि आप रिकाउंसिलेशन पोर्टल में लॉगिन कीजिए अपना ईमेल आईडी और आपने जो भी आईडी दिया है उसका नंबर से। उसके बाद आप वहाँ पे देखिए कि आपका सारा कुछ अगर ग्रीन आ रहा है ना, तो आपका 100% फॉर्म ओके है। उसके बाद आप अपना वहाँ पे बैंक डिटेल्स वहाँ पे सबमिट कर दीजिए और आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है, मैं अभी क्लेम फॉर्म नहीं भरा हूँ, किस तरह भरें, मुझे अभी पता चला, प्लीज़ हेल्प मी। तो सर देखिए, अभी तत्काल आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। अभी पोर्टल बंद हो चुका है फॉर्म फिलअप करने का, और कब से ही फॉर्म फिलअप हो रहा था, तो इतना दिन से आप ध्यान नहीं दिए हैं, तो अभी आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है, पैसा देगा कि खाली ऐसे ही नौटंकी करवाते रहेगा जनता ही। तो देखिए, पैसा तो देना ही चाहिए सर, और जो प्रोसेस है, प्रोसेस हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जो प्रोसेस करवा रहा है हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो अब देखिए, वेट करना ही एक हम लोग को उपाय बचा है। नेक्स्ट कमेंट है, सर मेरा क्लेम फॉर्म अभी तक भरा नहीं गया, तो प्लीज़ बताएं कि क्लेम कैसे करें। तो सर देखिए, अभी आप क्लेम फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते, अभी तत्काल इसका साइट बंद कर दिया गया है, इसका पोर्टल अभी बंद है, तो आप अभी फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। अगर फिर से ओपन होता है साइट, तो फिर आप फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। नेक्स्ट कमेंट है, आफ्टर डूइंग दिस व्हेन वी गेट अमाउंट प्लीज टेल अस। देखिए, जो प्रोसेस है उसको करने के बाद आप कब अमाउंट, तो इसका कोई देखिए फिक्स डेट है नहीं कि आप इस प्रोसेस को फॉलो किए हैं उसके बाद आपको कितना दिन के बाद अमाउंट मिलेगा। लेकिन आप ये प्रोसेस में है तो आप इसको कीजिए, उसके बाद देखिए डेट आएगा तो ज़रूर मैं उस पर अपडेट दूंगा। दूसरे मुरलीधर मोक्षी जी लिखते हैं, रिकाउंसिलेशन ऑफ फिर ओपन हो सकता है। तो हाँ, बिल्कुल होने का संभावना तो है, लेकिन अभी तत्काल इसको बंद किया गया है, तो अभी तो तत्काल नहीं, लेकिन फिर से ओपन होने का संभावना ज़रूर है। फिर देखिए कमेंट से, धन्यवाद आपका पांडे जी, मेरे क्लेम फॉर्म में ईमेल एड्रेस चेंज किया था एवं एक ही क्लेम फॉर्म 2 बार लिख गया था, डिलीट नहीं हो रहा था, जिस कारण से मैं उस स्थिति में ही बैंक डिटेल फिलअप करके फॉर्म सबमिट कर दिया था। लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया, उसे एडिट करना चाहिए क्या, प्लीज़ बताएं। तो देखिए, आपका ऐसे दो गो वहाँ पे ईमेल एड्रेस जो चेंज किए हैं, वहाँ पे क्लेम फॉर्म 2 बार सबमिट किए, तो आपका एक ही क्लेम फॉर्म वहाँ पे प्रोसेस होगा। कारण अगर सारा डिटेल्स एक ही रहेगा ना, तो वहाँ पे एक क्लेम आपका ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा और एक क्लेम आपका वहाँ पे रहेगा। अगर लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो आप उस क्लेम नंबर से वहाँ पे रिकाउंसिलेशन पोर्टल में एक बार लॉगिन करें, आपका उस ईमेल आईडी और आईडी नंबर से। अगर आपका लॉगिन हो जाता है तो आप बिल्कुल सेफ हैं, और जो भी वहाँ पे डिटेल्स आपसे मांगे उसको आप फिलअप कर दें, और एडिट करने का अगर ज़रूरत पड़े तो कीजिए, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा लॉगिन करने के बाद। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर और कमेंट्स का रिप्लाई देते हैं इसमें, तो और भी जो बचा हुआ कमेंट्स है उसका रिप्लाई हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो इस वीडियो में तत्काल हम यहीं तक कमेंट्स का रिप्लाई देंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और पैन कार्ड क्लब्स लिमिटेड तथा बैंक और क्रेडिट कार्ड से संबंधित और भी अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि और भी लोगों तक अपडेट पहुँच सके और मेरा सपोर्ट हो सके। आप लोग वीडियो शेयर करें तो मुझे सपोर्ट मिलेगा। सो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।